नमस्ते, सभी को प्रणाम। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जो भारतीय वैदिक भाष्यकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो मध्यकाल के समय के जो आचार्य थे जिन्होंने वेदों पर भाष्य किया था, उनके बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त चर्चा पिछली वीडियो में की थी हम लोगों ने, और उसके बाद फिर एक सेपरेट वीडियो बनाया था हम लोगों ने आचार्य सायण के ऊपर, जिसमें आचार्य सायण के बारे में हम लोगों ने अलग से थोड़ा सा विस्तार से जाना था, देखा था उनके कार्यों को। और पिछले वीडियो में थोड़ा सा एक अंश छूट गया था आचार्य सायण के बारे में, जिसमें मैंने उनके कार्यों का विवरण तो दिया था, थोड़ा सा उसमें रह गया था जो मैं अभी यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आचार्य सायण ने सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा था। उसके बाद ऋग्वेद की शाकल संहिता पर उन्होंने अपना भाष्य लिखा, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य नहीं लिखा था क्योंकि आचार्य उवट ने उस पर भाष्य लिखा था, लेकिन वह जानकारी गलत थी। तो आचार्य सायण ने वस्तुतः शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर भी भाष्य लिखा था, और उसके पश्चात उन्होंने सामवेदीय कौथुमी संहिता पर अपना भाष्य लिखा, और अंत में उन्होंने अथर्ववेद की शौनक संहिता पर भी भाष्य लिखा था। तो इतना समग्र भाष्य और किसी भारतीय भाष्यकार का नहीं मिलता है जितना आचार्य सायण का मिलता है। और आचार्य सायण ने सिर्फ वेदों पर ही भाष्य नहीं लिखा था, आचार्य सायण ने सामवेद के 8 ब्राह्मणों पर, जो उस समय मिलता था 8 ब्राह्मण ग्रंथों पर उन्होंने संपूर्ण समग्र भाष्य लिखा है। ऐतिरेय ब्राह्मण पर उन्होंने भाष्य लिखा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, और तैत्तिरीय आरण्यक, ऐतिरेय आरण्यक, ऐतिरेय उपनिषद, और इसके अलावा सामवेद के प्रतिशाख्य, साम प्रतिशाख्य पर भी उन्होंने अपना भाष्य लिखा है। तो इतना प्रचंड कार्य, बृहत कार्य आचार्य सायण ने मध्यकाल में किया था, और हम लोगों के पास उसका उनका विरासत अभी तक दिया हुआ रहता है। तो उनके पश्चात जो भारतीय भाष्यकार हुए, तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो भारतीय भाष्यकार में हम लोग आज जिनके बारे में जो चर्चा करने वाले हैं, उसमें प्रमुखतः 3-4 भाष्यकार, 3-4 आचार्यों पर कुछ थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, बाकी के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो उनके नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, और जिसमें से हम लोग देखेंगे आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, पाद दामोदर सातवलेकर जी को, और थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे श्री अरविंद को और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को। बाकी जितने भी भाष्यकार हैं, इन सब का ग्रंथ किस किस वेदों पर इन्होंने भाष्य लिखा है और इनके भाष्य कहाँ मिल सकते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी पर, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, और इनका देहावसान, स्थूल शरीर का इन्होंने त्याग किया 1883 ईस्वी में, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और ये भारतीय नवजागरण के एक पुरोधा योद्धा सन्यासी माने जाते हैं, जिन्होंने इतना प्रचंड कार्य किया था। वेदों पर आक्षेप जो लगे हुए थे उसका इन्होंने बिल्कुल ही निराकरण किया, और वैदिक संहिता का, आर्ष वाङ्मय का एक तरीके से पुनरुद्धार करने का जो कार्य था वो इन्होंने आधुनिक समय में बहुत ही बृहत्तर स्तर पर किया। पाखंड खंडिनी पताका लेकर के निकलते थे, और पाखंड का निर्मूलन करते हुए, ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करते हुए पूरे भारतवर्ष में इन्होंने अपना वैदिक वाङ्मय का प्रचार प्रसार किया, आर्ष वाङ्मय के शुद्धतम स्वरूप का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कई ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से वैदिक वाङ्मय में इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है, यजुर्वेद पर इनका भाष्य मिलता है, और इन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, जिसमें इन्होंने कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से और अलग अलग विषय वस्तुओं पर ऋग्वेद में या वैदिक वाङ्मय में क्या विचार हैं वो उन्होंने बिल्कुल तर्क संगत और बिल्कुल प्रमाणिक तरीके से इन्होंने वहाँ पर रखा है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो ऋग्वेद या कोई भी वेदों का भाष्य मिलता है, या आर्य समाज से जो वेदों का जो भाष्य उपलब्ध होता है अभी हमारे सामने, तो उसमें वो एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है आज के समय में। उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसको एक रेफरेंस के रूप में रखा जा सकता है।
तो अभी यहाँ पर आप इस फोटो में देख रहे हैं ऋग्वेद का जो भाष्य है वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी का किया हुआ है। यजुर्वेद पर भी इन्होंने भाष्य किया है। और आर्य समाज से आपको सामवेद पर श्री रामनाथ वेदालंकार जी का भाष्य मिल जाएगा। अथर्ववेद पर श्री क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का भाष्य मिल जाएगा। और ऋग्वेद यजुर्वेद पर स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ही भाष्य उपलब्ध है। और यजुर्वेद पर पंडित श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का भी भाष्य आर्य समाज के ग्रंथालय से आपको मिल जाएगा। और ये सभी जो वाङ्मय है वो आप आर्य समाज का एक पुस्तक ऑनलाइन पुस्तकालय है vedrishi.com, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप vedrishi.com से ये संपूर्ण वाङ्मय वैदिक वाङ्मय शुद्धतम स्वरूप में वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का। इनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। तो इन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है और इनका जो भाष्य है वह सुबोध भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। और इन्होंने चारों वेदों की संहिताओं को उसकी अनुक्रमणिका के साथ, उसके इंडेक्सेस के साथ इन्होंने स्वाध्याय मंडल से इसका भाष्य प्रकाशित करवाया था। और उस भाष्य को सुबोध भाष्य कहा जाता है, ऋग्वेद का सुबोध भाष्य। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक उदाहरण में अथर्ववेद का सुबोध भाष्य। तो ये सुबोध भाष्य श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का, इन्होंने भी बहुत बृहत्तर और बहुत विशाल कार्य किया था वैदिक वाङ्मय के पुनरुद्धार का उस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और इनके पश्चात कुछ और विद्वान आते हैं, जैसे जयदेव शर्मा जी विद्यालंकार जी हैं, तो इनका चारों वेदों पर भाष्य उपलब्ध होता है। और श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित जी हैं जो ये सामवेद के मर्मज्ञ विद्वान माने जाते हैं। और सामवेद संहिता पर इन्होंने 5 भागों में विस्तृत भाष्य 1877 में 1877 में इन्होंने 1877 में सामवेद पर इन्होंने अपना भाष्य प्रकाशित करवाया था कलकत्ता से। और यह सामवेद का एक महत्वपूर्ण और अति प्रमाणिक भाष्यों में से एक माना जाता है। उनके बाद श्री डॉक्टर तुलसीराम जी हैं, जिन्होंने संस्कृत का जो वेद भाष्य है वह इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है विद इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन। और यह जो संस्कृत इंग्लिश ट्रांसलेशन है इनका, डॉक्टर तुलसीराम जी का, ये सबसे प्रमाणिक अंग्रेजी अनुवादों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये भारतीय थे और इन्होंने भारतीय मानस के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत वाङ्मय का, वैदिक संस्कृत वाङ्मय का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उसके बाद हमारे पास श्री हरिकृष्ण सिद्धांतालंकार जी हैं, जिन्होंने 14 खंडों में वेद भाष्य की रचना की है। ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक इनका जो संपूर्ण भाष्य आता है वह 14 खंडों में इन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है। और इनके जो भाष्य करने की जो शैली है वह भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आधार पर ही है। स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का भी वेद भाष्य है, इनका भी चारों वेदों पर भाष्य मिलता है। और आप ये तीनों वेद भाष्य तुलसीराम जी का, जगदीश्वरानंद सरस्वती जी का और हरिकृष्ण सिद्धांतालंकार जी का आप vedrishi.com से खरीद सकते हैं। पंडित राम स्वरूप शर्मा जी जो हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, जयलाल कंबोज आदि जी भी, इन्होंने संपूर्ण वेदों पर तो भाष्य नहीं लिखा है, किसी किसी वेद पर इन्होंने भाष्य लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं जयदेव शर्मा विद्यालंकार जी का चारों वेदों पर है, बालकृष्ण दीक्षित जी का सामवेद पर 5 भागों में इनका मिलता है कलकत्ता से। तुलसीराम जी का ये आप देख रहे हैं, तुलसीराम जी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, और ऑथेंटिक ट्रांसलेशन है, आप वेद ऋषि से ले सकते हैं। स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती जी का, और ये हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का। और ये तीनों ग्रंथ आपको वेद ऋषि पे मिल जाएंगे। vedrishi.com से ये तीनों ग्रंथ आपको उपलब्ध हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पंडित राम स्वरूप शर्मा जी, जिन्होंने अथर्ववेद पर भाष्य लिखा है। जयलाल कंबोज जी का भी अथर्ववेद पर भाष्य मिलता है, और प्रोफेसर विश्वनाथ अलंकार जी का भी अथर्ववेद पर भाष्य मिलता है। ये तीनों विद्वानों ने अथर्ववेद पर अपना भाष्य लिखा है।
और बृहत भाष्य लिखा है। किन्हीं किन्हीं ने तो बिल्कुल पदार्थ अन्वय के साथ इन्होंने पूरा ये लिखा है। अथर्ववेद का संपूर्ण पदार्थ 10 खंडों में 9 खंडों में मिलता है। श्री राम गोविंद त्रिवेदी जी का भाष्य भी बहुत प्रसिद्ध है और ये इनका ऋग्वेद पर जो भाष्य है वो बहुत प्रसिद्ध है। और इन्होंने भाष्य नहीं किया है, एक्चुअली इन्होंने ट्रांसलेशन किया है, हिंदी ट्रांसलेशन इन्होंने किया है। तो ये ट्रांसलेशन भी एक प्रमाणिक ट्रांसलेशन माना जाता है और रेफरेंस के रूप में अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। हम लोग आगे की कड़ी में देखते हैं। 2 विद्वान हैं यहाँ पे हमारे पास, श्री अरविंद हैं, श्री अरविंदो, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ये दोनों सबसे आधुनिक काल के जो एक प्रमाणिक भाष्यकार में से माने जाते हैं। श्री अरविंद का जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था। 1950 में इनका देहावसान हुआ और ये प्रचंड राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वामी विवेकानंद से इनको प्रारंभ में परोक्ष रूप से मार्गदर्शन मिला था कुछ समय तक। उसके बाद उससे पहले ये ICS की परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण भी हुए, परंतु बाद में वो उसमें गए नहीं। देश सेवा को इन्होंने स्वीकार किया। योग के बाद में पौंडीचेरी गए, इन्होंने योग मतलब योग के पद्धति को, भारतीय योग पद्धति को अपनाया और योग के उच्चतम शिखर तक पहुंचे और इनको लोग महायोगी के नाम से भी संबोधित करते हैं, महायोगी अरविंद ऐसा करके। तो इन्होंने वेद पर तो संपूर्ण रूप से भाष्य नहीं लिखा है, इन्होंने वेद की कमेंट्री नहीं की है, लेकिन इन्होंने वेद के कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड जो सूक्त थे उस पर इन्होंने अपना एक थ्योरी दिया है। वो साइकोलॉजिकल या फिलोलॉजिकल थ्योरी के बेसिस पे, या उसको दोनों को आप मिला दीजिए तो साइकोफिलोलॉजिकल थ्योरी, साइकोफिलोलॉजिकल कंसेप्शन के बेसिस पे इन्होंने एक नया दर्शन दिया है, नया एक तरीके से नई दिशाधारा दी है कि वेदों को कैसे समझा जाए। वेदों को समझने के लिए जो मॉडर्न थ्योरी हैं या फिर जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं जिन्होंने वेदों का अनाप शनाप भाष्य किया है या अनुवाद किया है, आचार्य सायण का ही या किन्हीं और भी भारतीय विद्वानों का उन्होंने रेफरेंस लेकर के जो ट्रांसलेशन किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है भारतीय जनमानस के लिए या भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो इन्होंने द सीक्रेट ऑफ वेदा नाम का ये जो ग्रंथ लिखा है उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से और इन्होंने एक अपना अलग सिद्धांत वहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें वैदिक प्रतीकों का, वैदिक शब्दों का किस तरीके से अर्थ लिया जाना चाहिए और क्या वहाँ पर वैदिक जो संकल्पनाएं हैं वो किस बात को बताती हैं, उसके बारे में इन्होंने वहाँ पर गहन चर्चा की है। श्री अरविंद कहते हैं कि वेद की ऐसी कोई भी व्याख्या प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती है यदि वह सबल तथा सुरक्षित भाषा वैज्ञानिक आधार पर न टिकी हुई हो। मतलब एक कॉन्क्रीट फिलोलॉजिकल बेसिस पे वो जो मीनिंग है, जो कंसेप्शन है, जो हम लोग वेद मंत्रों से निकाल रहे हैं वो उस पर बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद भी वो कहते हैं कि इतने होने के बाद भी वैदिक वांग में जो है, जिसमें इतनी प्राचीन भाषा का प्रयोग हुआ है, संस्कृत का ही, वैदिक संस्कृत का इतनी प्राचीन भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसका एकमात्र ग्रंथ अभी सिर्फ हमें वेद ही उपलब्ध मिलता है, वह भाषा संबंधी बहुत सारी गहन कठिनाइयों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और जो वेद का जो प्रतीकवाद है, वैदिक जो सिंबॉलिज्म है, जो वैदिक मेटाफोर्स हैं हमारे पास, वह इतना विस्तृत रूप से वहां पर प्रयोग में है कि उनके कथानकों में भी वह वैदिक सिंबॉलिज्म घुसा हुआ है। जो वेदों में जो स्टोरी देखते हैं हम लोग, वैदिक जो मेटाफोरिकल स्टोरी मिलता है ऋषियों का देवताओं के साथ संबंध में, उन सब के पीछे भी एक गहरा संबंध और एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मिलता है। तो उसके बारे में महर्षि अरविंद का कहना है कि इसकी पूर्ण संभावना है कि इनमें से अधिकतर जो गाथाएं हैं उनका रिलेशन स्पिरिचुअल लेवल का है या एस्ट्रोनॉमी से वो रिलेटेड है। और यदि इन वैदिक प्रतीकों का अर्थ हम अगर स्पष्ट रूप से पता लगा लें फिलोलॉजी के बेसिस पे या निरुक्त के बेसिस पे या फिर ग्रामर के आधार पे या अपने योग में उच्चतर स्तर जो है हमारा उसके आधार पे, साधना के बेसिस पे, तो यदि उन वैदिक प्रतीकों का हम अर्थ स्पष्ट पता चल जाए तो इन वैदिक गाथाओं का जो मूल आध्यात्मिक अर्थ है वह भी स्पष्ट हो जाएगा। और वेद का जो प्रत्येक तत्व है वह एक दूसरे के साथ बिल्कुल अविभाज्य रूप से गुथा हुआ है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर कुछ और अर्थ लेकर के चल रहे हैं और उसी संदर्भ में कोई और मंत्र है तो उसका कोई और अर्थ निकालें, तो वो इस तरीके से उसको एक्सेप्टेबल श्री अरविंद नहीं मानते हैं।
तो यह एक बहुत ही उच्चतर शोध ग्रंथ है, ये पढ़ने लायक ग्रंथ है, इसको पढ़ा जा सकता है। और हम लोग अंत में देखते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान 1990 ईस्वी को हुआ। इन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। और इन्होंने करीब करीब 3200 से अधिक पुस्तकें, या ऐसा कह सकते हैं कि 3200 से अधिक सब्जेक्ट्स पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। जिसमें आर्ष वाङ्मय की अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं ऋग्वेद पर इनका भाष्य मिलता है, यजुर्वेद पर भी संपूर्ण भाष्य है, सामवेद पर भी इनका संपूर्ण भाष्य मिलता है और अथर्ववेद पर भी इनका संपूर्ण भाष्य मिलता है। तो इन्होंने भाष्यानुवाद किया है, इन्होंने संपूर्ण व्याख्या नहीं किया है प्रत्येक मंत्रों का। इन्होंने मंत्रों का जो अनुवाद किया है वह भाष्य परक अनुवाद किया है। और इनके भाष्य की शैली यह है कि प्रत्येक मंत्र के भाष्यानुवाद से जो ट्रांसलेशन है उसके बेसिस पे आप थोड़ा सा और गहराई से चिंतन करेंगे, इनके साहित्यों का अध्ययन करेंगे, तो उसके आधार पे आप प्रत्येक मंत्रों के पीछे जो छुपे हुए अर्थ हैं वह उनको आप पकड़ सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो ग्रंथ है आपको श्री अरविंद का ग्रंथ, श्री अरविंदो सोसाइटी का जो वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो है आपको ग्रंथ वो AWGP स्टोर करके वेबसाइट है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं इनके ग्रंथों को। और इन्होंने चारों वेदों पर अपना भाष्य लिखा है। 108 उपनिषदों को 3 खंडों में बांटा गया है, ब्रह्म विद्या खंड, साधना खंड और ज्ञान खंड। तो उसमें 108 उपनिषदों का संपूर्ण भाष्य उपलब्ध होता है। 18 पुराण और 20 स्मृतियों पर भी इनका भाष्य था, जो संस्कृति संस्थान प्रकाशन बरेली से उपलब्ध होता था, जो आजकल शायद प्रकाशन में नहीं है, लेकिन इन्होंने पुराणों पर और स्मृतियों पर भी अपने भाष्य लिखे थे। तो संपूर्ण रूप से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भाष्य आपको मिल जाएगा AWGP स्टोर पे। और इनका जो हिंदी भाष्य बहुत ही सरल, बहुत ही सुबोध और अच्छा खासा परिचय इसमें आपको मिलेगा वेदों के अंदर, वैदिक काल का, वेद भाष्यकारों का। तो इसमें परिचय के साथ, अनुक्रमणिका के साथ, इसके बाद परिशिष्ट भी है हर वैदिक संहिता के अंत में। फिर उसमें परिशिष्ट के बाद उसमें जो वैदिक ऋषि हैं, वेदों के कुछ शब्दावली हैं, उनका भी संपूर्ण परिचय मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित रूप से ये भाष्य आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड जो वैदिक स्क्रिप्चर्स और जो आपको ट्रांसलेशन है वो आचार्य दयानंद जी का, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगली वीडियो में मैं आने वाला हूँ आपके साथ जो पाश्चात्य विद्वान हैं, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, जर्मन हैं या फिर इंग्लिश हैं, जिन्होंने वेदों का ट्रांसलेशन किया है, वैदिक स्क्रिप्चर्स को या तो उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है या फिर उसको ट्रांसलेट किया है आचार्य सायण के भाष्य को या किसी और भाष्य को रेफरेंस में रख करके। तो उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।